हेलो स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। अवकलनीयता के बारे में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तीन टॉपिक होती है। तो कैसे किसी फलन को अवकलनीय सिद्ध करेंगे, अवकलनीय का मतलब क्या होता है, अवकलनीयता की ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है। हम ग्राफ से भी करते हैं और लिमिट निकाल करके भी निकालते हैं। तो हम दोनों तरीका बताएंगे आप लोगों को। पहले जानो अवकलनीयता का मतलब क्या होता है। यदि किसी फलन को ग्राफ में हम प्लॉट करें, खींचें, और उस ग्राफ में कहीं भी कोई शार्प बेंडिंग ना आवे, तीव्र मोड़ ना आवे, तो वह फलन अवकलनीय होता है। अब क्यों तीव्र मोड़ पे, शार्प बेंडिंग पे फलन अवकलनीय नहीं होगा? क्योंकि उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और यदि एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब रही बात कि अवकलनीयता का सततता से क्या संबंध होता है, कॉन्टिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये जान लीजिए आप कि यदि फलन अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वो सतत होगा, किंतु यदि सतत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह अवकलनीय हो ही हो। इट मीन्स एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये तो रहा कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और कहीं बेंडिंग अगर दिख गई तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर, उस बिंदु पे फलन अवकलनीय नहीं है। लेकिन लिमिट के माध्यम से हम कैसे अवकलनीयता को दिखाते हैं? तो लिमिट के माध्यम चलते हैं वीडियो पे। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं कि फलन अवकलनीय है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर हमें x इक्वल टू ए पर दिखाना है तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान माइनस एच, इसमें वैल्यू रख करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालते हैं और उसको एल एफ डैश ए बोलते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? आर एफ डैश ए। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकलता कैसे है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान एच। यदि दोनों मान आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं फलन अवकलनीय है, और यदि बराबर नहीं होता है तो कहते हैं फलन अवकलनीय नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को हम दिखावें। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। कब एक्स माइनस थ्री होगा? जब एक्स इज लेस देन 2 और 2x माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें ये दिखाना है कि x बराबर 2 पे ये फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। हम लेफ्ट एल एफ डैश 2 निकाल रहे हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपान माइनस एच। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, ये हमारा x लेस देन 2 है, तो जहाँ x होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 माइनस एच और यहाँ पे माइनस 3। तो ये तो f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू हुई। अब माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 5 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा अपान माइनस एच हो गया। अब अगली लाइन हो गई लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 3 प्लस 1 अपान माइनस एच। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं आर एफ डैश 2 का मान। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ
टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपान एच। तो अगली लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ टू प्लस एच की वैल्यू इसमें निकलेगी। तो हम 2 रख देंगे, 2 की जगह 2, x की जगह 2 प्लस एच माइनस 5, और इसकी वैल्यू निकली है एफ ऑफ टू की वैल्यू निकली है -1, तो ये +1 हो जाएगा अपान h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस एच माइनस 5 प्लस 1 अपान एच। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x बराबर 2 पे अवकलनीय है। ये फंक्शन x बराबर 2 पे अवकलनीय है। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर when x is less than equal to 0 and 1 plus x square when x is greater than 0। हमें इसको दिखाना है x बराबर 0 पर ये फलन अवकलनीय है कि नहीं। तो चलते हैं L f डैश 0 का मान निकालते हैं। तो देखें ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान माइनस एच। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये लेस देन 0 है तो 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, x की जगह पे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपान माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस h। अब ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं आर एफ डैश 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान h। तो ये आगे की लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू जो होगी यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 की जगह 1x की जगह 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 अपान h। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये L एफ डैश 0 इक्वल टू आर एफ डैश 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। तो कुछ क्वेश्चंस और दिखाते हैं अवकलनीय फलन का हम। जैसे हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 कब होगा, जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर माइनस x कब होगा, जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। एंड 5x माइनस 4 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। हमें x बराबर 2 पे दिखाना है फलन अवकलनीय है कि नहीं। अब हम चलते हैं। हाँ देखिए, जब हम फलन को अवकलनीय सिद्ध कर दिए और यदि आपसे कहा जाए कि यह दिखाइए कि फलन सतत भी है, तो अवकलनीय फलन जो होगा वह निश्चित रूप से सतत होगा, उसे सतत सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम दिखा रहे हैं L एफ डैश 2 का मान। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपान माइनस एच। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, जो लेस देन 2 होगा तो ये लेस देन 2 है, 2 की जगह 2 है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स की जगह 2 माइनस एच, और एफ ऑफ 2 का मान कैसे निकलेगा, इसी में एक्स के 2 भी रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा 6 अपान माइनस एच। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अगर हम h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 6 और ये पूरा इसको ब्रेक कर लें, हाई हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच माइनस 6 अपान माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपान माइनस एच। तो ये 6 2 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 3h अपान माइनस एच। तो यहाँ पे हम h टेंस टू 0 h कामन ले लेते हैं, तो 2h माइनस 3 अपान माइनस एच, ये h से h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 3 हो गई। अब हम इसका मान निकालते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 2 का मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ 2 प्लस एच माइनस एफ हाफ 2 अपान एच। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 प्लस एच यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 की जगह 5 और x की जगह पे 2 प्लस एच, अब माइनस 4 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 2 घटेगा 6 अपान एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 10 प्लस 5h माइनस 10 अपान एच, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 5। तो लेफ्ट हैंड एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 2। इसका मतलब कि फलन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय के लिए आवश्यक होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा। अब चलते हैं एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसे हमें दिखाना है x बराबर 1 पे ये सतत है कि सतत है और अवकलनीय है कि नहीं। तो हम इसको दोनों तरह से दिखा सकते हैं। इस प्रश्न को हम ग्राफ से दिखा दें, तो इसका ग्राफ कैसे हम खींचेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा 1 होगा। चूंकि x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और एक इधर जाएगी, दोनों 45 डिग्री एंगल पे जाएगी, ये और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 0। तो ग्राफ ये बता रहा कि ओवरऑल अपने डोमेन में फलन जो है सतत दिख रहा है, किंतु 1 0 पे एकाएक शार्प बेंडिंग है। तो 1 0 पे अगर शार्प बेंडिंग है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा हो जाएंगी, और यदि फलन में एक से अधिक स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर मिलती है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। तो हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, और चाहें तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से भी दिखा सकते हैं। एक प्रश्न और चलते हैं हम आपको
दिखाने के लिए कि कैसे ये करेंगे आप। अवकलनीय फलन को सिद्ध कैसे करेंगे। अवकलनीय फलन के बारे में कभी कभी कोई कांस्टेंट दे देता है, कहता है कि यह अवकलनीय है, तो उस कांस्टेंट का मान बताइए। तो कांस्टेंट का मान निकालने के लिए तो हम करते क्या हैं कि फलन यदि अवकलनीय है तो निश्चित रूप से सतत होगा। तो सतत होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल करके बराबर कर देते हैं, तो हमें उस अचर राशि का मान निकल जाता है। जैसे एक प्रश्न देखें आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए एक्स कब एक्स इज लेस देन 0। इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन सतत है। ए के प्रत्येक मान के लिए ये क्वेश्चन सतत है, और तब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं, हम पहले सतत के बारे में बता देते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, हमें ये दिखाना है 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h। अगली लाइन हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। देखें ये लेस देन है, a की जगह a 0 माइनस h। अब यहाँ पे हम रख देंगे h की जगह 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और RHL देख ले, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखते हैं, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ कि फलन तो हमारा सतत हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह a की वैल्यू चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए या राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, कहीं a की वैल्यू प्रभावित नहीं कर रही है। तो जब नहीं कर रही है, इट मीन्स a के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत होगा। तो जब यह a का मान रहता और इसको प्रभावित करता, तो ये कहा जाता कि ये इसको प्रभावित कर रहा है, तो अब किस किस मान के लिए सतत होगा, किस किस मान के लिए सतत नहीं होगा। लेकिन a का मान कहीं भी प्रश्न में आ ही नहीं रहा है। इट मीन्स इसका ये तात्पर्य हुआ कि a के प्रत्येक मानों के लिए फलन सतत है। अब यहाँ अवकलनीय हमें सिद्ध करना होगा। तो अवकलनीय के लिए जैसा हम बताए हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा। यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो फलन हमारा अवकलनीय हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड उसका हाई रहेगा डालेंगे। थैंक यू।